नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीति बस 999 पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यदि आप मकर संक्रांति के दिन अपने घर ले आया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको करोड़पति एवं माला माल धनवान बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति पर कुल 500 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिनका एक साथ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिसमें मालव्य राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी, तत्काल ही प्रभाव से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस मकर संक्रांति अपनी किस्मत को खोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा से आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक कमेंट करके जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना, जय शिव सूर्यदेव जरूर लिखना, ताकि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथ ही साथ अपनी राशि और जन्म तिथि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगर राशि के अनुसार आपने जीवन का कल्याणकारी बना सके तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बता देंगे। दोस्तों, इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन मंगलवार पड़ने जा रहा है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मंगलवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है भगवान श्री हनुमान जी को। इसलिए दोस्तों, यदि आपने इस दिन कुछ विशेष उपाय को करके भगवान श्री हनुमान जी को रिंझ लिया तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपको कृपा के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सिर्फ एक दिन आपने कुछ विशेष उपायों को कर लिया तो पूरे साल भर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी ही बरसेगी। आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यह एक चीज़ आपने 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन खरीद ली तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकती। ताकत आपके भाग्य को प्रबल बनाने से रोक नहीं पाएगा, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। आप यूं समझ लें कि यदि आप अभी 1000 कमा रहे हैं तो सिर्फ एक उपाय को करके आप लाखों कमाने लग जाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को करके देखना, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है। बस आपको जो सामग्री हम बताने वाले हैं वह सामग्री अपने घर में जब आप लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं, तो आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। मकर संक्रांति पर यह सामग्री लाना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल ना करें। दोस्तों, पहली चीज जो आपको मकर संक्रांति के दिन लाना है वह है पीतल से निर्मित भगवान सूर्य की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, इस दिन पीतल से बनी हुई सूर्य देव की प्रतिमा अपने घर लाना बेहद शुभ फलदायी होता है, जिससे आपको
शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीतल के सूर्य को घर में पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुंडली में मौजूद सूर्य का भाव मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप मकर संक्रांति पर खरीद लाना तोते का चित्र। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे घरों में बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ाई में जी चुराते हैं। तो अगर आपके बच्चों के साथ यह भी हाल हो रहा है तो झट से एक पोस्टर खरीद कर ले आएं, जिस पर हरे रंग के तोते का तस्वीर बना हुआ हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में इस तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता भी इजाफा होती है। धन और बुद्धि की दिशा है उत्तम। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है। कुबेर धन के देवता हैं और बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे आर्थिक उन्नति बाधित होती है। इस दिशा में दोषपूर्ण होने से छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुध का प्रतीक होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा को दोष समाप्त हो जाता है और बुध का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापार प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा से दोष मुक्त करने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं पर व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे आपका व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अगली चीज है तिल और तिल से बने लड्डू। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस दिन तिल खाते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री सूर्य की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। मोर पंख के घर मुख्य द्वार में मोर पंख लगाना शुभ है। यह बहुत ही आसान उपाय है जो आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। घर में अगर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए मकर संक्रांति पर घर में मोर पंख लेकर आएं। वास्तु के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके लिए 3 मोर पंख लेकर आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र लिखें और गणेश जी की मूर्ति के नीचे लगा दें। इसी के साथ दोस्तों, अगली चीज है शंख। हिंदू धर्म में पूजा में शंख का बहुत महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक शंख जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती है। इस मकर संक्रांति के दिन शंख को घर में लाना शुभ होगा। भगवान विष्णु को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, घर में धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी पूजा कर तिजोरी में रख दें। लघु नारियल। वास्तु के मुताबिक छोटा सा नारियल मकर संक्रांति पर जरूर खरीदना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती है। इसके प्रभाव में घर में अनाज का भंडार भरा रहता है। अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है, उसके साथ धन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है।
और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। अगर आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो यह शुभ काम आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर में तुलसी के वास से घर के सदस्यों के जीवन में खुशियां आती हैं। मकर संक्रांति पर तुलसी का पौधा जरूर लाएं। विद्वानों की माने तो तुलसी आपके आने वाले साल को कंगाली से दूर रखेगी। आपको करना बस इतना है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी है। इससे धन की देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। हर चाहे कोई भी हो, उसके घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि मकर संक्रांति के दिन तुलसी की मंजरी को गंगा जल में डालकर घर के सभी कोनों में इस पवित्र जल का छिड़काव करना। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा और घर की कलह खत्म हो जाएगी। अगर आप संतान सुख से वंचित हैं और वैवाहिक जीवन की खुशहाली खत्म हो गई है, मकर संक्रांति के दिन भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी वाला दूध अर्पित करें। इससे आपके जीवन में खुशियां लौट आएगी। और धातु का कछुआ, वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसे धातु से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहाँ कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऑफिस या दुकान में इसे रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। इसके घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। मकर संक्रांति पर चांदी, कांसा या पीतल का कछुआ खरीदकर घर में जरूर लाएं और आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। धातु का हाथी वास्तुशास्त्र के लिए कई प्रतीकों का जिक्र किया गया है। इन्हीं चिन्हों में से एक धातु का हाथी है, जिसे घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। धातु के साथ हाथी का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। वैसे तो आप किसी भी धातु से बना हाथी घर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी से बनी हाथी की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घर में धातु से बनी हाथी रखते हैं तो यह निगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसके साथ ही साथ घर में खुशहाली बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन धातु से बनी हाथी की मूर्ति जरूर घर पर लेकर आएं। इसे हमेशा घर के पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं आती। कैंची, सबसे पहले आपको बताते हैं, मंगलवार को आपको कैंची, चाकू यह सारी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन इन वस्तुओं को खरीदने से हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं। वहीं अगर आप कर्ज से बचना चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन नमक को बिल्कुल ना खरीदें। इस दिन नमक खरीदने से घर में कलह बढ़ती है। ऐसे में ध्यान रखें। 14 जनवरी मकर संक्रांति को भूल कर भी नमक ना खरीदें। नमक आप एक दिन पहले ही खरीद लें, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, 14 जनवरी को सुबह उठकर सबसे पहले नहा लें। इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर एक दीपक जलाएं और भगवान सूर्य देव की पूजा कर दिन का शुभारंभ करें। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनसे प्रार्थना करें कि आप अब तक आपसे जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। साथ ही नए साल में उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करें। घर से निगेटिवता दूर करने के उपाय, अगर आपके घर में आए दिन क्लेश रहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन पहले आप तुलसी की मंजरी को तोड़कर रख लें और मकर संक्रांति वाले दिन सुबह गंगा जल में मंजरी डालकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ख्याल रखें कि मंजरी के दाने पैरों पर
में ना आए। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पूर्व सूर्य के धनु राशि से मकर संक्रांति में प्रवेश करने एवं सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होने पर मनाया जाता है। इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। ऐसे में इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय माता की पूजा करने से, उनसे जुड़े कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में अन्न, धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार हमें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य और धन रूपी आशीर्वाद हमें प्रदान करती हैं। इस तरह गाय संपूर्ण मानव जात के लिए पूजनीय और आदरणीय है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन गाय माता को एक गुप्त चमत्कारी चीज खिला देते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही बड़ा और विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान, स्नान और धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही मकर संक्रांति के व्रत को करने से भगवान सूर्य नारायण आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि से भर देते हैं। साथ ही व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक गुप्त चमत्कारी छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे करोड़पति। मिलेगी जीवन के सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। तो चलो बताते हैं आपको। अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपए पैसों से राज। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। हर दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप एक छोटी सी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें कि व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। 3 कोटि देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन, वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन दौलत से व्यक्ति आजीवन परिपूर्ण रहता है। जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें आप मकर संक्रांति के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, जिसे कि आप मकर संक्रांति के दिन गाय को जरूर खिलाना। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट वह दूर हो जाएंगे। जीवन में कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही हैं तो उन सभी छुटकारा मिल जाएगा। यूं कहें कि आपको जीवन में अपार धन, दौलत, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए योग्य बन जाएंगे। जीवन में सदैव अंततः धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। धन, वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में
तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से इस दुर्लभ संयोग का लाभ मिले तो पूरा वीडियो देखकर जाना। आप लाभ हासिल करना चाहते हैं तो 7 पीढ़ियों तक कभी किसी तरह की धन या फल की कमी नहीं होगी। तो लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों। आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गाय माता की कृपा आपके परिवार पर आप सदैव बनी रहे और उनकी कृपा आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपकी हर काम मनोकामना पूरी हो। उपाय को करने से आपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों को भी भला हो। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करना बहुत ही फलदायी है। समझ गया कि यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप पूजा स्थान को साफ करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूजा करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें और दान जरूर करें, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दान करने से व्यक्ति के इस जन्म ही नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों के भी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मकर संक्रांति के विशेषकर व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी समझा जाता है। आपको बता दें कि इस साल मकर संक्रांति पर आपको भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण और सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करने से आपके ग्रह क्लेश दोष ही दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, समस्त मनोकामना व्यक्ति को पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन मतलब यह जो मकर संक्रांति का दिन है, इस दिन आपको यह एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी दीपक वैसा दीपक होता है जिसके 4 मुंह होते हैं, उसमें 4 बाती लगती है। चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। बस आपको शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कहना यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। अब बात करें गाय से जुड़े कौन से उपाय। आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती है। इसी तरह के सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साथ ही दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीनों में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं। वहाँ गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप मकर संक्रांति के दिन से ही करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी नवग्रह शांत हो जाएंगे।
इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध होते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशकुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप यह बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा जरूर ही सफल होगी। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। गाय दर दर भटकती रहती है, भर पेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते हैं। गाय जब तक दूध देती है उनकी सेवा होती है और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों पर भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडा मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाता है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगता है और अगले जन्म यानी पशु योनि में जन्म मिलता है। कथा है गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए और एक राक्षस का वध कर दिया, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं, नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि जब जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं और उन्हें चारा खिलाते हैं वे भाग्यवान होते हैं। ऐसे घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त होते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी होती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित रूप से साफ रखते हैं वे सभी जन्मों के लिए अमर हो जाते हैं, जाने अनजाने में पापों से मुक्ति पाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना या पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गाय को दूध धोने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। ऐसे दूध को दूहने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इसकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है और आपको ऐसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंश हैं, जिन पर स्वयं महादेव और महादेवी की सवारी करते हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। शास्त्रीय शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणोपरांत यदि किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो वह बेहद ही सुंदर है।
धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा एक लाइक कमेंट जरूर करें। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।